हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज जो हम नई रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली वो एरीज राशि की है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इसमें हम आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, कोई इश्यूज़ हैं तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे नहीं होंगे, राइट, वॉट एवर इट इज़, एंड इवन गाइडेंस ऑल्सो वी कैन सी। ठीक है, भगवान आपको क्या बताना चाहता है, किस बात में अलर्ट करना चाहता है। सो कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो मैं कहना चाहूँगी जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। रेस्ट 11 जो जोडियाक साइंस की जो राशियाँ हैं, जो भी, वो भी हम इस चैनल पे लाने वाले हैं, राइट। सो भगवान का नाम लीजिए एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या फिर जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम है आपको उनके बारे में सोचिए, देन इस रीडिंग को देखना स्टार्ट कीजिए, राइट। सो एरीज की बात कर रहे हैं, जो कि है मेष राशि। ओके, थोड़ी वॉइस आ रही होगी, आज संडे है बेसिकली, तो बच्चों की छुट्टी वुट्टी होती है तो ओके फाइन। सो बेसिकली जो हमारे पास कार्ड आए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे शादी को दर्शाता है। अगर कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही थी शादी से रिलेटेड, तो शादी हो सकती है। पेरेंट्स अगर कोई नहीं मान रहे थे, स्पेशली अगर पार्टनर की साइड से उनकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई भी फादरली फिगर, या कोई भी ऐसे जो कि जिनका रूल चलता हो घर में, सही गलत एंड ऑल जो भी है ना, मतलब डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। वो मान सकते हैं, शादी के बंधन में आप बन सकते हो। ओके, ओवर इमेजिनेशन अगर आपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड कर रखी है, अगर आप कहें कि फाइनेंसिस को लेके आप ओवर इमेजिनेटिव हो, आपको लग रहा है कि आपको नई जॉब का तो ऑफ़र मिला है बट आपके हिसाब से ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ओवर इमेजिनेशन है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं इतना हाइक नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको वो ऑप्ट करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन से बाहर निकल के करंट सिनेरियो देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई लोगों के पास आज जॉब भी नहीं है। ओके, आई डू अंडरस्टैंड यू आर वेल डिज़र्व, बट स्टिल अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है उस ऑफ़र को आप ऑप्ट कीजिए। अगर मैं लव फ्रंट की बात करूँ तो हमारे पास जो कार्ड आया क्वीन ऑफ कप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो उसी चीज़ में, या हो सकता है पहले आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, बहुत ही क्लीन क्लियर साफ पर्सनालिटी हो आप, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो आप, एक सच्चाई की मूर्त हो, ठीक है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अभी आपका नेचर बहुत शांत हो गया, बहुत चुपचाप हो गए हो, शायद आपको बहुत ज़्यादा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में थ्रो की है डिवाइन ने, इट जस्ट बिकॉज़ कि आपको वो और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे वो दिख रहा है कि, और अगर कोई मैरिड कपल है वो अपने बच्चों के बारे में देख रहा है तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी उनको बच्चों की प्राप्ति हो सकती है। तो मुझे लग रहा है पीछे अगर कुछ इस तरह से हुआ है तो आपने चीज़ें बंद कर दी, अपने दिल के द्वार बंद कर दिए कि कोई आए ना या जाए ना, सो उस चीज़ में प्रॉब्लम है, राइट, अगर पीछे ऐसा हुआ था। बट हाँ, अगर अभी करंट पार्टनर से आप डील कर रहे हो तो वो एक आपका पार्टनर इस तरह से है जो कि आप चीज़ें शादी तक ले मतलब जा सकती हैं, मतलब कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। हो सकता है पहले आप कार्मिक से डील कर रहे हो। थर्ड पार्टी का इशू अगर थोड़ा बहुत किसी में था, नॉट वेरी मच, अगर थोड़ा बहुत जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, बहुत ही उनका नेचर उस तरह से था, बड़ा ही फ्रीकिंग घूमना फिरना, और आपको लगता था कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी है कि मुझ पे आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, या किसी किसी पर्सन को मैं कह सकती हूँ थर्ड पार्टी वाला इश्यूज़ भी रहा होगा, तो वो सब चीज़ें भी अभी बहुत ख़त्म हो चुकी है। थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ अभी है नहीं। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, सब चीज़ें इज़ टू मच क्लियर, राइट। सो सेकेंड थिंग कि अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पोजीशन आपके आने वाले टाइम पे बहुत ही स्टेबल हो जाएगी, चीज़ें ना स्टेबल हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। सो और अगर जिनका पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, तो रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है कि कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया है कि उन्हें आपके साथ रहना है, राइट। देखिए फिर एक कार्ड और निकल के आया कि मुझे लग रहा है कि अगर कोई प्रपोजल वगैरह आपके पास है, सो आप उसको ले नहीं रहे हो, तो उसको डिवाइन यही कहना चाहता है, वो डिवाइनली प्रपोज्ड है, आपको उसको ले लेना चाहिए, चाहे आपकी लव लाइफ में हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो बेसिकली मुझे जगल करते हुए देख रहे हो, अगर कोई ऐसा पार्टनर है किसी का कि पीछे मतलब आप दोनों की बात वगैरह बंद हो गई थी, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, राइट, तो अभी आपको ये चीज़ आप सोच रहे हो कि पता नहीं वापस जाना चाहिए, अगर वो मुझे दोबारा ऑफ़र दे रहा अगेन ही विल डू सेम विद मी, सो व्हाट आई डू, ठीक है, इस तरह की कोई सोच है आपके मन में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी पुरानी सोच से निकल के आएंगी, क्योंकि उनका बिहेवियर वगैरह काफ़ी चेंज हो चुका है।
ठीक है। और आप या फिर आप नए पार्टनर के साथ हो, बट फिर भी कहीं न कहीं आप उनको कंपैरिज़न करते रहते हो, पुराने वाले पार्टनर को उनसे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कंपैरिज़न मत करो, क्योंकि आपके पास जो अभी है दैट इज़ फार मोर बेटर देन योर पास्ट। और पास्ट में हमारे पास चाहे कितना भी अच्छा रहा हो, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, पास्ट में अगर हमारे पास कितना भी अच्छा, मगर वो चीज़ अभी हमारे पास है नहीं, तो उसको कंपेयर करके दुःख करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि हम अपने फ्यूचर की तरफ देखें और फ्यूचर के बारे में सोचें कि इसको और बेटर कैसा करना है, ठीक है। दोनों ही चीज़ों में मुझे बड़ी अनस्टेबिलिटी दिख रही है, आपकी फाइनेंसेस में भी, लव में भी, लाइफ में भी, ठीक है। पास्ट में बड़े ही अनस्टेबल आप रहे हो, बट आने वाला फ्यूचर है दैट इज़ वेरी मच स्टेबल। और मैं कहना चाहूँगी ये जो लव ऑफ़र अगर आपको कोई देता है, या फिर कोई बिज़नेस ऑफ़र देता है, या फिर कोई जॉब का ऑफ़र देता है, तो एक बार जो भी आपसे बड़े हैं एज में, जिनसे आप डिस्कशन करते हो, तो उनसे आपको डिस्कशन करना चाहिए। शायद हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो चीज़ों के बीच में, आपके पास ऑलरेडी 2-3 ऑफ़र हैं और एक आर को और मिल रहा है। तो आप सोच रहे हो क्या बेस्ट है, तो जो अभी मिल रहा है दैट इज़ द बेस्ट वन। ये लव लाइफ़ में भी लागू होती हैं ये चीज़ें। पुराने फ्रेंड्स हैं, उसमें से भी आपके साथ बहुत अच्छी वो है, तो आपको लगता है वो ये, और उस चीज़ों में आप जगल कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो करंट पार्टनर है आपका दैट इज़ द बेस्ट वन। तो कहीं न कहीं कोऑपरेशन का कार्ड है, पार्टनर के साथ आपको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा चीज़ों में। हो सकता है उनकी कोई चीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हों, जो आपको समझ में नहीं आती, बट द थिंग इज़ दैट कि 2 बंदे एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, तो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ है। उसके बाद मेरे पास एक कार्ड आया द हैंगमैन का, जो कि बेसिकली ये कहता है चीज़ों में अनस्टेबिलिटी बहुत थी पीछे, तो अभी आपने फ्यूचर में भी क्या कर दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। आपने भगवान पे छोड़ दिया, ठीक है, भगवान पे छोड़ना दैट इज़ ओके। बट अगर आप कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए आगे हाथ पैर नहीं मारोगे, नहीं बढ़ाओगे, कुछ इनिशिएट नहीं करोगे, तो पॉजिटिविटी चीज़ें कैसे आएंगी आपकी लाइफ में? भगवान विल नॉट कम एंड फीड यू ना, तो वो तो नहीं लाएगा। या अपनी आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको नहीं जाके बोलोगे, तो कैसे पता चल जाएगा, राइट? तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ऐसी मतलब चीज़ों में चले गए हो कि भई मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ये दैट इज़ समथिंग कि ओके, भगवान पे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दो, दैट इज़ द थिंग। तो मुझे लगता है वो चीज़ ज़्यादा बेटर है रादर देन कुछ ना करने से। इसकी भगवान करेगा, भगवान तो तभी करता है ना, जो खुद की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करता है। तो वही इल्यूजन वाली स्थिति से बाहर आओ, कोई भी चीज़ों का प्रैक्टिकल साइड देखो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे करियर हो, ठीक है, प्रोफेशनल, हमको वो देखना है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लाइक इमोशनल बहुत ही इम्बैलेंस हो आप, तो उसे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चंद्रमा के नीचे थोड़ी देर बैठिए, अपने माँ के पैर छूइए, मम्मी के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बनाइए, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके मेंटल लेवल पे। आप जो इनडिसिसिव कभी-कभी हो जाते हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, डिसीज़न नहीं ले पाते हो, वो डिसीज़न लेने की पावर और ज़्यादा होगी आप में। राइट। और आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चाई आपको पता है क्या है, बट आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो, तो आपको सच्चाई देखनी चाहिए। आपको अगर आपकी गलती है तो आप उसे मानिए, सच्चाई देखिए, यू नो व्हाट इज़ द फैक्ट, बट आप उसको डिनाई करते हो। तो डिनाई करने से कुछ नहीं होगा भाई, डिनाई करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कुछ लोग प्यार में इतनी बुरी तरह से गिरफ्त हैं एक दूसरे के कि रह ही नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप या हमारी कोई भी किसी तरह की भी रिलेशनशिप को, हमारी मैरिज लाइफ़ को, हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, हमारे फ्रेंड सर्कल में ओवर इंडल्जमेंट, पॉसेसिवनेस, इट्स वेरी हार्मफुल। तो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव अगर कोई बंदा है अपने पार्टनर को लेकर, तो वो चीज़ थोड़ा-सा कम कीजिए। हर टाइम स्टॉक करना उसको, हर चीज़ से तुम कहाँ गई थी, किससे बात कर रही थी, क्या खा रही हो, कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी? थोड़ा-सा फ्रीडम आपको देने की ज़रूरत है। कुछ पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, इवन लड़के भी होते हैं, दोनों ही वाइस वर्सा है, कि वो हर चीज़ में नज़र रखना चाहते हैं, कब सोए, कब उठे, किससे बात करी, कहाँ गए। तो वो चीज़ थोड़ा कम कीजिए। कभी-कभी इन सब चीज़ों से बहुत ही यू नो दैट घुटन सी होती है लोगों को, ठीक है। कोई भी होगा, आपके आपके भी चीज़ों में हर कोई नज़र रखेगा, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम होगी ना यार, कि हमेशा थोड़ा-सा फ्रीडम मुझे दो। जब मैं प्यार करती हूँ तो आई विल नॉट गो एनीवेयर, सो आई नीड सम फ्रीडम। सो आपको फ्रीडम देने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारे पास बहुत ही एक बढ़िया कार्ड आया, देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये है, कहीं न कहीं वो आपको एक राइट लाइफ पार्टनर मानते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो चाहते हैं जितना लव वो ऑफ़र कर रहे हैं या आप ऑफ़र कर रहे हो, उतना ही वो आपको वाइस वर्सा वापस करे। ज़िंदगी के सारे रंग वो आपके साथ देखना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली वो इमेजिन कर रहे हैं, बच्चे, हैप्पी फैमिली, आप दोनों मस्त हो और डिवाइन का शुक्रिया अदा कर रहे हो इस तरह से। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंकिंग। बट अगर थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी जो बीच में है, अगर वो आप अपने अपने लेवल पे अगर रिमूव करते जाओ,
ऐसा तो कोई नहीं होता ना जो 100% हो, और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि 100% आपको मिलेगा। थोड़ी एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ी सी नेगेटिविटी जो भी आपको समझ में आती है, जो भी चीज़ें मैंने बताई, इनमें से क्या चीज़ मतलब आप कर रहे हो अभी, तो उसको रिमूव करने की आप कोशिश कीजिए, राइट। थोड़े से कार्ड हम और निकाल लेते हैं। सो मुझे लग रहा है कि अगर कोई लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे थे तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस है। करंट नौकरी में बहुत गॉसिप्स है, कुछ इस तरह से हो गया है कि वहाँ से आपको शायद आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। बहुत बिचिंग और इस तरह से हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, बिकॉज़ हो सकता है कि आपके पास मेडिकल इश्यूज़ वगैरह रहे हो। सो आने वाले टाइम पे वो चीज़ आपके फाइनेंसेस को भी थोड़ा सा हैम्पर करेंगे, आपके मेंटल पीस को भी थोड़ा सा हैम्पर करेंगे। बट मैं ये कहूँगी कि आपको उठना है दोबारा से और हर चीज़ के बारे में लड़ना है, ठीक है। हो सकता है सोसाइटी और सब चीज़ें आपके खिलाफ हों। इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप भी हम ये कह सकते हैं, अगर किसी ने अपने घर वालों को जस्ट अभी अभी बताया, उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर सेल्फ। आपको, आप इतने ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेके मतलब खो रखे हो कि आप बस कह रहे हो कि मुझे इसी से शादी करनी है, ये है वो है। तो मैं बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि बजाय चीज़ों को सिर्फ एक ही चीज़ में स्टिक रह के फोर्स करने के लिए, उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे तर्क सामने लाने चाहिए कि वाई शी इज़ द राइट पार्टनर फॉर यू। वो अपने घर वालों को दिखाओ। या जॉब में भी अगर आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई तो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करो फैक्ट एंड फिगर की वजह से, कि ये चीज़ अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, मैं क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाया, क्या कमियां रह गई थी जो कि आपके हाथ में नहीं थी। तो मेरे हिसाब से आपको फैक्ट एंड फिगर्स दिखाने चाहिए, ठीक है। जैसे ही फैक्ट एंड फिगर्स आप प्रेजेंट करोगे अपनी कंपनी के आगे, अपनी फैमिली के आगे, इवन आपस में भी, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि यू आर नॉट द राइट फिट, कि भाई तुम मेरे हिसाब से नहीं हो, होता है ना कभी कभी हम डील करते रहते उसके बाद हमें लगता है यार तुम मेरे हिसाब के नहीं हो, क्योंकि जिस तरह का बंदा चाहिए था, यू आर नॉट लाइक दैट। सो उस केसेस में भी हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे लायक हूँ। कभी कभी हमें क्या होता है ज़िंदगी में, समझाने पे चीज़ें समझ में आ जाती, सामने उससे पहले नहीं आती। तो आने वाले टाइम पे एक आप ऐसी ऐसे स्टेबल पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ आपके हिसाब से आप चीज़ कर पाओगे, जो चाहते थे वो होगा। आपके पास मकान होगी, दुकान होगी, आपके पास एक अच्छा यू नो दैट वो होगा, एक अपना एक पोजीशन होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, राइट। आपके पास लोग एडवाइस लेने आएंगे, ठीक है। एंड आप इतना कुछ अचीव कर चुके होते, एक बहुत ही ऐसी रिनाउंड आप फिगर बन जाओगे आने वाले टाइम पे। एंड देन टू यू यू आर रेडी टू टेक रिस्क। एक होता है ना, हम एक लेवल के बाद हम क्या कहते हैं, वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाते हैं। अपनी हमें नेक्स्ट क्या करना है हमें वो ध्यान नहीं होता। बट आप ऐसी पर्सनालिटी नहीं बनोगे, आप ऐसी पर्सनालिटी बनोगे कि आप फिर भी रिस्क लेने के लिए, कुछ नया करने के लिए लाइफ में तैयार रहोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कोई अपनी उम्र से बड़े बंदे से डील कर रहा हो, या फिर मैरिड से भी हो सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। आपका मैरिड से कोई रिलेशनशिप हो तो उस चीज़ में अगेंस्ट हो रहे हैं आपके घर वाले, दे आर नॉट रेडी टू डू द सेम। इवन सेम कोई बंदा मैरिड लेडी से डील कर रहा हो, ठीक है, जिसका बच्चा भी है, तो घर वाले उनके लिए भी नहीं रेडी हो रहे हो, ठीक है, कि भाई तुम तो अनमैरिड हो, तो वाई यू वांट टू डील विद अ मैरिड गाय और मैरिड लेडी, लाइक दैट इट इज़। हम तो तुम्हारे लिए और अच्छी लड़की ढूंढ सकते हो, बट डोंट वरी अबाउट इट। एंड में आप अगर फैक्ट एंड फिगर, जैसे मैंने कहा है, कि आप अपने घर वालों के आगे वो चीज़ लाओगे तो श्योरली दिल से यस टू यू, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट अगर आप इस चीज़ों में जगल कर रहे हो। सो बेसिकली इस रीडिंग में मोटा मोटा अगर मैं आपको समरी बताना चाहूँ, सो शादी करने वालों को कमिटमेंट मिल सकती है, लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जिसके घर में ऑलरेडी सब कुछ पता है तो वो रेडी हो सकते हैं। मैरिड से कोई डील कर रहा है तो प्लीज़ अपने घर वालों को फैक्ट एंड फिगर के साथ समझाइए। अगर ऑफिशियल मैटर्स में अगर कहीं आप लैक ऑन हो रहे हो तो वहाँ भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर देनी चाहिए। और हाँ, आपका पार्टनर सही में आपको अपना एक ट्रू सोलमेट मानता है, ठीक है। इमेजिनेशन से थोड़ा बाहर आइए, पॉजिटिवनेस थोड़ी सी कम कीजिए, और पास्ट को करंट फ्यूचर के साथ आप प्लीज़ कंपेयर ना करें। स्टेबिलिटी आपकी नहीं थी, बट आने वाले फ्यूचर में आपकी बहुत स्टेबिलिटी रहेगी। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई होप एरीज राशि वालों, आप जो चाहते हैं आपको सब कुछ मिल सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। हालांकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, राइट। आप जब भी देखेंगे आपको नेक्स्ट मंथ की गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय।